नमस्कार, NTV न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश आज की प्रमुख हलचल खबर। नेशनल हाईवे 39 सीधी सिगरौली मुख्य सड़क मार्ग से आई है, जहां एक डीजल टैंकर ट्रक में भीषण आग लग गई और टैंकर धू कर जल गया। बताया गया कि डीजल टैंकर ट्रक में पेट्रोल और डीजल दोनों ईंधन मौजूद था। बताया गया कि टैंकर ट्रक के टायर में आग लगी। लोगों ने बताया कि सूचना के बावजूद आग लगाने के काफी देर बाद भी दमकल वाहन मौके पर नहीं पहुंचा। इस दौरान बहरी पुलिस जल रहे डीजल टैंकर ट्रक का मोबाइल में दूर से वीडियो फिल्म बना रही थी। ट्रक में हुई भीषण आगजनी की वजह से ट्रक के आसपास भी लोग नहीं जा रहे थे। बताया गया कि इस इलाके में आगजनी से निपटने के लिए दमकल वाहन नहीं है। यह घटना बहरी थाना क्षेत्र के चदबाही गांव के NH 39 मुख्य मार्ग की है। 25 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव श्री KC गुप्ता द्वारा जनजातीय वर्ग के लोगों के विकास के लिए संचालित प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान तथा धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री गुप्ता ने कहा कि जनजातीय वर्ग के लोगों को हितग्राही मूलक योजनाओं से 100% लाभान्वित करने तथा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखकर उक्त योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक पात्र हितग्राही को दिलाया जाना सुनिश्चित करें। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में जिले अब सिचुएशन के करीब हैं। शेष बचे हितग्राहियों को भी लाभान्वित कर 100% लक्ष्य की प्राप्ति करें। अधोसंरचना के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना तैयार कर लें। प्रधानमंत्री आवास ग्राम सड़क पेयजल आपूर्ति से संबंधित कार्यों को आगामी 2 माह में पूर्ण करने के प्रयास करें। उन्होंने कहा कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत संबंधित विभाग सभी जनजातीय बसाहटों के अधोसंरचना विकास के संबंध में कार्य योजना निर्धारित समय सीमा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। सिकल सेल एनीमिया अभियान की समीक्षा करते हुए पर मुख्य सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि लक्ष्यानुसार शेष बचे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग जून 2025 तक सुनिश्चित करें। उन सभी को कार्ड का वितरण जुलाई माह के पूर्व कर दिया जाए। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि उक्त सभी अभियानों की राज्यपाल महोदय द्वारा नियमित समीक्षा की जाती है। उनके निर्देश है कि प्रदेश में उक्त अभियानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। कलेक्टर श्री सुरचित सोमवंशी तथा मुख्य कार्यपालिका जिला पंचायत अंशुमान राज द्वारा उक्त अभियान के अंतर्गत जिले में की गई कार्यवाहियों के विषय में जानकारी प्रदान की गई। बैठक में सहायक आयुक्त श्री SN द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बबीता खरे सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विगत दिवस जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए दिल दहलने वाले आतंकी हमले ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। 28 लोगों की मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। पहलगांव में हुई इस क्रूर आतंकी घटना का पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। 25 अप्रैल को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा पहलगांव में हुई आतंकी घटना के विरोध में मशाल जुलूस निकाला गया। सीधी जिला मुख्यालय में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान मशाल जुलूस में शामिल लोग आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे थे। मशाल जुलूस के दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के पुतले का दहन किया और पाकिस्तान पर बड़ी कार्यवाही करने की मांग की। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बबीता खरे एवं जिला मलेरिया अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा मलेरिया बचाव हेतु जन जागरूकता के लिए मलेरिया प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वाहन द्वारा शहरी क्षेत्र में मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। तत्पश्चात मलेरिया नियंत्रण हेतु शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यालय में एवं घर के आसपास में मच्छर जन्य परिस्थितियों को समाप्त करने व मलेरिया की रोकथाम हेतु शपथ ली गई। इस दौरान डॉक्टर नागेंद्र बिहारी द्विवेदी, जिला टीकाकरण अधिकारी पुष्पेंद्र शुक्ला, जिला कार्यक्रम प्रबंधक नरेंद्र पटेल, DCM एवं विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत विगत 3 दिनों से चल रहे हिरन नाला के सफाई का नगर पालिका की अध्यक्ष काजल वर्मा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी मिनी अग्रवाल के द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने चल रहे कार्य को तीव्र गति से चलते रहने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि लगातार चौथे दिन वार्ड क्रमांक 19 से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 6 इंदिरा नगर की तरफ बह रहे हिरन नाले की सफाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। निरीक्षण में लक्ष्मीकांत शुक्ला भी उपस्थित रहे। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक पुष्पेंद्र मिश्रा ने लंबे समय से फरार चले आरोपियों के धरपकड़ हेतु कोतवाली पुलिस की टीमें गठित कर रवाना की थी, जो आरोपी भरत लाल केसरी पिता मुन्नी लाल केसरी निवासी सराफा बाजार थाना कोतवाली, रामकुमार कोल पिता गलंदी कोल निवासी बढ़ौरा थाना चुरहट, फूलमती रावत पति राजकुमार रावत निवासी शिवपुरवा थाना कोतवाली, गीता पति जोखे रावत निवासी शिवपुरवा थाना कोतवाली, लीलावती साकेत पति शंकर साकेत निवासी मडरिया थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर थाना लाई। उक्त 5 आरोपियों के विरुद्ध वर्ष 2017, 2019, 2020, 2021 में पृथक पृथक आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जो अपराध करने के बाद से ही फरार हो गए थे। आज दिनांक 25/4/2025 को थाना प्रभारी कोतवाली को उक्त आरोपियों के संबंध में मुखबिर द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस की टीमें रवाना कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। रिपोर्टर हिमायत रोतेरा ने बताया कि नैनीताल में पर्यटकों के लिए आने वाला वीकेंड खास तौर पर 26 और 27 अप्रैल 2025 को हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल और भवाली के लिए कुछ खास यातायात व्यवस्था लेकर आ रहा है। इस दौरान यहां यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए एक विशेष डायवर्जन प्लान और शटल सेवा शुरू की गई है। हर साल की तरह वीकेंड पर इन पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में भीषण दबाव को देखते हुए प्रशासन ने यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कुछ विशेष कदम उठाए हैं। यातायात का दबाव बढ़ने की संभावना को देखते हुए पर्यटकों को उचित मार्ग पर डाइवर्ट किया जाएगा। कुल मिलाकर यह व्यवस्था पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए यात्रा को और भी आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वीकेंड पर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे शहर के रूट प्लान का पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुगम और परेशानी मुक्त हो सके। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सांसद विधायकों को भी सैल्यूट करेंगे पुलिस अफसर। एमपी के डीजीपी का आदेश, अफसर से मिलने आए तो प्राथमिकता से सुननी होगी बात। एयरफोर्स के प्लेन से गिरा भारी भरकम धातु का टुकड़ा। शिवपुरी में मकान की छत टूटी, 10 फीट गहरा गड्ढा हुआ। सतना में भाजपा नेता पर छेड़छाड़ और धमकाने के आरोप। पीड़िता बोली, लड़के भेजकर धमकाया। पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा महिला ब्लैकमेल कर रही। और मुस्लिम समाज ने पहलगांव हमले का किया विरोध। मुरैना में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। पहलगांव हमले के विरोध में कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोले, आतंकियों का समर्थन बड़ी गलती। अमेरिका के कहने पर 30 साल से यह गंदा काम कर रहे। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया राहुल को नोटिस से कोर्ट का इनकार। ईडी से कहा चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब। और बीएसएफ जवान को कैद में रखने का मामला बढ़ा। बीएसएफ डीजी ने गृह सचिव से बात की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने पंजाब बॉर्डर से पकड़ा था। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।